हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आज चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना यूलर्स इक्वेशन फॉर सॉल्विंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। या सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, यूलर्स मेथड। Let's say any differential equation you have given dy by dx is equal to f of xy, and in the question you will be asked to solve for y for particular x. ठीक है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है फॉर अ गिवन x इक्वल टू समथिंग, लेट्स से a, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स एज्यूम फर्स्ट वी नो द रियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। और एक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, कोई भी रैंडम फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हमें और क्या दिया होगा, हमें एक इनिशियलाइजेशन पॉइंट दिया होगा x0 एंड y0। सो लेट्स से x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन पॉइंट। x0 is equal to 0 and y0 is equal to 1। नाउ अब इसमें क्या करना है हमें, और यहाँ से हमें इस ये जो कर्व है ना, इसका एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जनरेट करना है। वो कैसे होगा? सो हम सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है x0 इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट पर हम एक स्लोप लेंगे इस पॉइंट का, और उस स्लोप को हम एज्यूम करेंगे दैट नेक्स्ट स्टेप दैट स्लोप विल बी सेम। ठीक है, सो यहाँ पर एक स्लोप होगा हमारा, एंड फ्रॉम देयर हियर वी विल प्रोसीड इन h स्टेप्स। लेट्स से x0 इज इक्वल टू 0 है एंड नेक्स्ट इटरेशन में x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h हो जाता है। तो हम यहाँ पे h स्टेप मूव करेंगे और यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा, जो भी यहाँ पे इनिशियल स्लोप होगा, दैट वी नो बिकॉज वी नो द dy by dx। ठीक है, सो उसके थ्रू हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, y कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स से दिस इज द डेल्टा y, और डेल्टा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा y बाई दिस डेल्टा x मतलब h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्लोप dy by dx, और dy by dx प्रीवियस स्टेप में एट x0 एंड y0। सो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा y आएगा दैट विल बी h इंटू dy by dx एट प्रीवियस स्टेप। तो ये हमारा एजम्पशन है कि स्लोप हमारा कंसिस्टेंट होगा जो नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो सो अगर स्टेप्स हमारे बड़े होंगे तो दैट एजम्पशन विल बी लेस एक्यूरेट। ठीक है, इसलिए h की वैल्यू हम जितना कम रखेंगे, हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन है वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, सो डेल्टा y क्या है यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे y0 था और ये y1, यहाँ पे y1 हो गया, तो डेल्टा y इज इक्वल टू y1 माइनस y0। सो यहाँ से हमारे पास जो y1 है उसका सोल्यूशन आ जाएगा
y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h dy by dx ऑफ x0 एंड y0। सिमिलरली नेक्स्ट इटरेशन में हम फिर से मूव करेंगे एज स्टेप, ठीक है, और फिर हम y2 निकालेंगे। दिस विल बी द नेक्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। सो द y2 विल बी y1 प्लस h इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इस बार जो स्लोप होगा वो हमारा x1 और y1 पर कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से करते करते हम yn पर पहुंचेंगे, yn, और दैट विल बी yn माइनस 1 प्लस h dy बाई डी एक्स xn माइनस 1 yn माइनस 1। सो ये हमारा इस तरह से ट्रेजेक्ट्री अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन की आएगी। Obviously this is the approximate solution, this is not accurate solution, exact solution। so ये exact के करीब कैसे आएगा, पास में कैसे आएगा, जैसे जैसे आप h की वैल्यू रिड्यूस करते जाओगे। अभी हमने h इतना लिया हुआ है, अगर आप h यहाँ पे लेते हो, से फॉर एग्जांपल जो स्टेप साइज है, अगर आप उसको रिड्यूस करोगे तो ये जो सोल्यूशन है, ये जो डॉटेड लाइन वाला सोल्यूशन है, अप्रॉक्सीमेटली वेरी नियर टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन। सो इट डिपेंड्स ऑन द h, ओके। सो दिस इज द यूलर्स मेथड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, विल टेक वन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। ओके, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। dy by dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, और यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है x0 इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो अभी हमें फाइंड क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0.1 पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी। सो अभी हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें होगा x, y ओल्ड एंड y न्यू। y न्यू हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, with the help of y old and h। so let's take h is equal to 0.02 is the step size। so यहाँ पर y new का जो इक्वेशन होगा वो यूलर इक्वेशन से कैसे आएगा, y new is equal to y old plus h into dy by dx at x naught y naught, ठीक है। so the x is equal to 0, y old 1, ठीक है, इनिशियल कंडीशन, एंड y न्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 0.02, एंड यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1.02, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इटरेशन में जो y न्यू होगा वो y ओल्ड हो जाएगा, और जो x होगा वो h स्टेप से आगे बढ़ जाएगा, तो x प्लस x नॉट प्लस h विच इज़ इक्वल टू 0.02, एंड जो y न्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ y ओल्ड h एंड dy बाई डी एक्स। सो y ओल्ड है हमारा 1.02 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स एट y ओल्ड। सो y इज इक्वल टू 1.02 minus x is 0.02 and divided by 1.02 plus 0.02। अब मैं इस इक्वेशन को अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी, y एट 0.02, ठीक है। तो इसको ऐसे करते 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 हम x इज इक्वल टू 0.1 तक करेंगे, इसको हम प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो फाइनल वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी y की वैल्यू होगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूलर्स इक्वेशन फॉर सॉल्विंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम सीधे चलते हैं VS कोड में, जहाँ पे हम
इसी सेम इक्वेशन को कोड करके एक पर्टिकुलर सोल्यूशन तक रीच करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं पाइथन में। सो द प्रॉब्लम इज dy by dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, और इनिशियल कंडीशन हमारी दी हुई है x जीरो इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो इज इक्वल टू वन, फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.1, लेट्स टेक h इज इक्वल टू 0.02। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे जो हमारा dy by dx रिटर्न करेगा। लेट्स नेम of the function is df dx, and here we'll take x and y as an input, and straight away we will return y minus x upon y plus x. Okay, and now we will make one function. Let's name it Euler, and in the Euler we will supply x, y and h, and will return updated values of x and h and y. So x plus h is the updated value of x, and for y, y plus h into df dx x and y. So these are the two functions which we need in our main code. So main code में हम initialize करेंगे पहले x zero is equal to 0, y zero is equal to 1, h is equal to 0.02. अब 0.02 से अगर initialize कर रहे हैं तो we will need 5 step to reach 0.1. Okay, so for I in range 5, what we'll do, we will calculate our Euler x and y. Euler x naught, y naught and h, and here we will update our x naught is equal to x and y naught is equal to y, and finally what we'll do, I'll print my solution. Solution x naught comma y naught. This is our solution. Let's take one more comma here. Okay, so let's run it and see whether the solution is coming or not. Yeah, so x is equal to 0.1, the y value is 1.0928 is the solution. So इसको आप भी ट्राई करिए पाइथन में कोड करके. So this is it guys. Today we have studied how to solve the ordinary differential equation with the help of Euler's equation. Thank you very much.